नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की क्लास जीके की पाठशाला में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी क्लास देख रहे होंगे। और मेरी क्लास कैसी लग रही है आपको? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ, जो भी टॉपिक हैं मैं आपको उनके बारे में समझा रही हूँ, आपको वो समझ में आ रहे हैं। दोस्तों, हम किताबें तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन बहुत से पॉइंट ऐसे होते हैं कि हमें समझ में नहीं आते और फिर क्या करते हैं, हम उन्हें ऊपर से पढ़ लेते हैं। फिर जब एग्ज़ाम देने का टाइम आता है तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी तरफ से बस यही कोशिश कर रही हूँ कि जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं मैं आपको उनके बारे में बताऊँ, समझाऊँ, जितना मैं अपनी तरफ से समझा सकती हूँ और आपकी मदद करूँ अपनी तरफ से। तो दोस्तों, जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ उसे पूरे ध्यान से सुनिए और अपने नॉलेज को और बढ़ाइए। तो दोस्तों, हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। अपनी सफलता हासिल करनी है तो किस्मत से ज़्यादा मेहनत पर भरोसा रखना होगा। सफलता हासिल करनी है तो किस्मत से ज़्यादा मेहनत पर भरोसा करना होगा। क्यों डरते हो ज़िंदगी में क्या होगा? क्यों डरते हो ज़िंदगी में क्या होगा? जो होगा, जो भी होगा तजुर्बा तो होगा। जो भी होगा तजुर्बा तो होगा। तो दोस्तों, इन लाइनों से हमें ये सीख मिल रही है कि हमें कोशिश करते जाना है, मेहनत करते जानी है और ये नहीं सोचना है कि हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। बस अपनी तरफ से हमने पूरी मेहनत करनी है और बाकी जो हम मेहनत करेंगे हमें उसका अनुभव होगा कि कहाँ हम थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं, कहाँ हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या कहाँ हमारी पढ़ाई थोड़ी सी कमज़ोर हो रही है, तो हम उस टॉपिक को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। बाकी आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये आपने लाइन सुनी होंगी और ये सच भी है। तो दोस्तों, मैं भी तो आपके पीछे मेहनत कर रही हूँ और मेरा मोटिव भी यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझें। मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं और मुझे भी कुछ ऐसे अच्छे टीचर मिले हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है, पढ़ाया है। तो वही मेरा आगे भी उद्देश्य है कि मैं भी कुछ अपने स्टूडेंट को अच्छा पढ़ा सकूं, उन्हें समझा सकूं। तो दोस्तों, हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो क्या पढ़ा था दोस्तों हमने? हम पढ़ रहे थे कि कैसे इस्लाम धर्म का उदय हुआ, फिर इस्लाम धर्म के उदय के बाद जो खलीफा बने और खलीफाओं में से कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम आया और उसने भारत पर आक्रमण किया 712 ईस्वी में। तो दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो मोहम्मद बिन कासिम था वो कौन से वंश से आता था? दोस्तों, वो उमैयद वंश से आता था। और वो किसका सिपह सलार था? सोचिए थोड़ा, किसका सिपह सलार था वो? दोस्तों, जो उमैयद वंश का खलीफा था अल वालिद प्रथम, उसका गवर्नर रहा कौन? अल हज्जाज। अल हज्जाज का सिपह सलार था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और कहाँ का था ये रहने वाला? सऊदी अरब का रहने वाला था ये। और इसे एक तरह से शिया मुसलमान भी बोल सकते हैं। शिया और सुन्नी मुसलमानों की दो भाग होते हैं, एक शिया और एक सुन्नी। और शिया वो जाति का था कौन? मोहम्मद बिन कासिम था। अब उससे आगे दोस्तों हम पढ़ते हैं,
हमने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया कल अपनी पिछली क्लास में। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे पीछे रिपीट करके देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हमने किसके बारे में पढ़ना है? महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था कि कैसे वह भारत आया था और वह कहाँ का रहने वाला था और उसने कितने भारत पर आक्रमण किए और वो कौन सी जाति का था। महमूद गजनवी तुर्क था और पहले वह मुसलमान नहीं था, लेकिन उसने बाद में इस्लाम धर्म अपना लिया और इस्लाम धर्म तो उसने अपनाया ही, साथ में उसने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी किया दोस्तों। अब जब उसने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया तो उसके साथ साथ उसने क्या करा? उसने भारत से बहुत सारा धन लूटा, मंदिरों को तोड़ा और उसने उपाधियाँ भी ली। जो 2 उपाधियाँ उसने ली, अपने आप ली, वो कौन सी थी? एक गाजी की उपाधि थी और एक मूर्ति भंजक उपाधि थी। अच्छा दोस्तों, बताइए कि गाजी की उपाधि को क्या कहोगे आप? दोस्तों, गाजी की उपाधि जो होती थी वो सर्वश्रेष्ठ योद्धा की उपाधि होती थी। और महमूद गजनवी कौन से वंश का था? कौन से वंश से आया वो? तो दोस्तों, अब्बासी वंश में एक समानी वंश था। अब्बासी वंश के अंतर्गत ही आता है समानी वंश। और समानी वंश में वह सिपहसालार था। कौन था? उसके पिता थे, वो नहीं था, उसके पिता थे, सिपहसालार थे, सूबेदार थे। अब जब उसके पिता रहे उन्होंने सेवा करी किसकी? समानी वंश की। तो उसके बाद उन्होंने सोचा क्यों ना अपना वंश बना लिया जाए। थोड़ी ताकत उनमें आ गई होगी तो उन्होंने अपना वंश बना लिया, गजनवी वंश, यामिनी वंश, ये बना लिया। और इसी से आता है महमूद गजनवी। तो दोस्तों, महमूद गजनवी एक अच्छा योद्धा तो था ही, लेकिन उसने अच्छे कार्य नहीं किए। उसने अपनी ताकत का गलत फ़ायदा उठाया। अब गलत फ़ायदा क्या उठाया दोस्तों? उसने अच्छे अच्छे मंदिरों को तोड़कर सारी धन संपत्ति यहाँ से ले गया, लेकिन उसने कुछ भी भारत के लिए अच्छा काम नहीं किया। बस उसने एक काम किया, जो यहाँ के राजाओं को वो हरा देता था, उन्हें मारता नहीं था, उन्हें छोड़ देता था, लूटपाट करता था और फिर छोड़ देता था। कौन? महमूद गजनवी। इस तरह का था महमूद गजनवी दोस्तों, उसी के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। तो क्या है आज महमूद गजनवी के बारे में कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए। और उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था दोस्तों, एक तो धन प्राप्ति करना और दूसरा मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार। जहाँ उसने शासन करा था अपना, जहाँ वह शासन करता था, वहाँ वो चाह रहा था कि और साम्राज्य विस्तार करूं। और साम्राज्य विस्तार कैसे करेगा? जब उस पर धन संपत्ति होगी। इसलिए उसने यहाँ से बहुत सारा धन लूटा और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करा मध्य एशिया में। साथ ही इसके आक्रमण के बारे में किसने बताया? हेनरी एलियट। हेनरी एलियट ने महमूद गजनवी के 17 बार आक्रमणों के बारे में वर्णन किया है। और भारतीय उस टाइम पे इसने कैसे जीत हासिल करी? जब इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किए दोस्तों, तो कैसे इसने हासिल करी ये जीत? वो इसलिए हासिल करी दोस्तों क्योंकि जो भारतीय शासक थे उस टाइम पे, उनके अलग अलग गुटों में बटे हुए थे और एक साथ नहीं थे। भारतीय शासक एक साथ नहीं थे, एक दूसरे से मिलकर नहीं रहते थे। तो महमूद गजनवी ने उसी का फ़ायदा उठाया। महमूद गजनवी ने सोचा कि क्यों ना, अभी तो ये सारे के सारे अलग अलग रह रहे हैं, इनमें नाराज़गी फैल रही है और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, क्यों ना मैं अपना जाके वहाँ फ़ायदा उठा लूँ और आक्रमण करके धन प्राप्ति कर लूँ। ऐसे ऐसे दिमाग लगाते हैं। तो दोस्तों, यही है इसके बारे में कि भारतीय गुट से राज्य की रक्षा करने के लिए महमूद गजनवी के समय, जब वो
जब अपने रक्षा कर रहे थे वो भारतीय शासक, तब उनके समय उनको पता ही था कि महमूद गजनवी को कि अभी तो शासक बिखरे हुए हैं, अभी उनकी सेना कहीं और है, शासक कहीं और है और दूसरे शासकों से मिलना जुलना नहीं है, तो क्यों ना अपना फ़ायदा उठा लिया जाए। इसलिए इसने उस अस्थिरता का फ़ायदा उठाया। अब जब उस अस्थिरता का फ़ायदा उठाया तो साथ ही साथ उसने क्या करा, अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करा। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी करा। और ये जो महमूद गजनवी आता था दोस्तों, ये भारत में शासन करने के उद्देश्य से नहीं आता था। मतलब ये नहीं सोचता था कि मैं भारत में आऊँगा, यहाँ को लूटूँगा और फिर अपना यहीं भारत में राज्य स्थापित कर लूँगा। नहीं, इसका उद्देश्य था सिर्फ यहाँ से लूटपाट करके यहाँ से जो भी धन है वो अपने राज्य में ले जाना, मध्य एशिया में ले जाना और वहाँ साम्राज्य विस्तार करना। तो यहाँ पर किस शासक ने फिर लूटपाट करके और यहीं अपना शासन स्थापित करा? कौन था वो? तो दोस्तों वो था मोहम्मद गौरी। कौन था? मोहम्मद गौरी ने यहीं लूटपाट भी करी, यहीं शासन भी करा और उसके आने वाले टाइम पर उसके गुलाम जो शासक रहे, जो मैंने आपको बताए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और बलबन, ये सब गुलाम शासक जो थे दोस्तों, ये ही आगे इन्होंने शासन करा भारत पर। और ये कहाँ चाहता था? ये जो महमूद गजनवी चाहता था, ये यहाँ से धन लूटपाट करने के बाद खुरासान वाले इलाके में, मध्य एशिया में जो खुरासान इलाका है, वहाँ शासन करना चाहता था। और जो इसके आक्रमण होते थे महमूद गजनवी के, ये ज़्यादातर कहाँ होते थे? खैबर दर्रे से करता था। ये खैबर दर्रे के सीमावर्ती क्षेत्र पर नहीं, खैबर दर्रे का ये प्रयोग करता था महमूद गजनवी आक्रमणों के लिए। और इसका प्रथम आक्रमण कब हुआ? 1000 ईस्वी में। प्रथम आक्रमण कब हुआ? 1000 ईस्वी में दोस्तों, हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र पर व अन्य इलाके में, जो हिंदू शाही राज्य होगा वहाँ, और वहाँ के जो क्षेत्र हैं जो उनकी सीमा में आते होंगे, वहाँ पर वह युद्ध करता था। फिर उसके बाद उसका दूसरा आक्रमण हुआ। कब हुआ? 1001 ईस्वी में हुआ। ये कहाँ हुआ? ये जो पेशावर का हिंदू शाही राजा था जयपाल, उसके विरुद्ध हुआ। इसकी राजधानी क्या थी? वहिंद। जयपाल की राजधानी क्या थी? वहिंद मृदभांडपुर। वहिंद मृदभांडपुर जो पेशावर के पास थी। लेकिन गजनवी ने जब इसे हरा दिया जयपाल को, तो मैंने आपको बताया था कि ये शासकों को हरा देता था तो उनको मारता नहीं था। अब उनको मारता नहीं था तो क्या करता था, ये आप सोच रहे होंगे दोस्तों। ये उनको मारता नहीं था, ये उनको हराकर और वहाँ जो भी धन संपत्ति है वहाँ लूट के और इन्हें छोड़ के चला जाता था। मगर जयपाल को ये हार स्वीकार नहीं हुई और उसने अपने आप को मृत्यु दे दी। एक तरह से आप कहेंगे सुसाइड कर लिया जयपाल ने। जो शासक था कहाँ का? पेशावर का शासक था, पेशावर का हिंदू शाही राजा था जयपाल, वहाँ का राजा था जयपाल। और जब वह हार गया तो उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया, मतलब वह मर गया, उसको हार स्वीकार नहीं हुई जयपाल को। अब जब उसे हार स्वीकार नहीं हुई, फिर उसके बाद उसका कौन सा पुत्र आया? आनंदपाल। कौन सा पुत्र आया दोस्तों? जयपाल का पुत्र आया आनंदपाल, और वो भी हार गया। ये आपको मैं आगे बताऊंगी। तो दोस्तों 1001 के बाद 17 आक्रमण किए, लेकिन दोस्तों 17 आक्रमण आते नहीं हैं। मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको महमूद गजनवी के आक्रमण बता रही हूँ। अगर आपको इन्हीं के बारे में याद हो गया तो बहुत से टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। 17 के 17 आक्रमण हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा किताब की तरह हम याद कर लेंगे, यहाँ तो कुछ फ़ायदा नहीं है। हमें क्लास लेने का फ़ायदा वही है कि हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठा के और उन्हें समझा दें, तो उतना ही हमारे लिए काफ़ी है।
पूरी किताब हम नहीं रट सकते, ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानती हूँ। इसलिए मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लाई हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं और ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों, जब दूसरा आक्रमण हुआ 1001 ईस्वी में हिंदूशाही राजा जयपाल के विरुद्ध हुआ, महमूद गजनवी का, फिर इसमें भी वो जीत गया। ठीक है दोस्तों, फिर 1005 में हुआ मुल्तान पर आक्रमण। 1005 में मुल्तान पर आक्रमण हुआ और किसके विरुद्ध हुआ? करामीता संप्रदाय के फतह दाऊद के विरुद्ध। किसके विरुद्ध हुआ? करामीता संप्रदाय के फतह दाऊद के विरुद्ध हुआ। और जो एक मुस्लिम व्यक्ति था, अब देखिए, इसने ना मुस्लिम देखे ना हिंदू देखे, इसने अपने भाई बंधु भी नहीं देखे, मतलब इसके हित में जो भी आया, जो भी इसे लगा कि ये मेरे हित में है, यहाँ से मैं धन संपत्ति ले सकता हूँ, वहाँ से इसने लूट लिया। मतलब इसने ये नहीं देखा है कि ये मुसलमान हैं, ये तो चलो अपने भाई बंद है, ये भी नहीं देखा उसने। तो दोस्तों, जो ये था फतेह दाऊद, इसके विरुद्ध आक्रमण किया और यह एक मुस्लिम व्यक्ति था। और लेकिन पंजाब की एक युद्धप्रिय जाति थी, कौन थी? खोखर जाति थी। उसने गजनवी के विरुद्ध आक्रमण किया और बहुत हद तक वो सफल भी रहे। गजनवी को हराने के लिए वे बहुत हद तक सफल भी रहे। फिर इनके बारे में आपको मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी, खोखरों के बारे में, क्योंकि इनका सबसे लास्ट में युद्ध हुआ खोखरों के विरुद्ध। अब दोस्तों, 1005 का युद्ध हुआ। पहले कौन सा हुआ? पहले हुआ 1000 ईस्वी, फिर 1001 ईस्वी, फिर 1005 ईस्वी और फिर अब हुआ 1008 ईस्वी। 1008 ईस्वी में जयपाल के पुत्र आनंदपाल, जो जयपाल के पुत्र थे आनंदपाल, उनके विरुद्ध युद्ध हुआ। इसमें भी आनंदपाल हार गया। अब जब महमूद गजनवी ने गाजी की उपाधि ले रखी है, तो आप समझ जाइए कि वो जब गाजी है तो वे सर्वश्रेष्ठ योद्धा तो होगा ही, इसलिए वो सबको हराता गया। अब उनकी सेना भी रही होगी, इनकी जयपाल की, आनंदपाल की, इतने बड़े बड़े ये शासक रहे, तो इनकी सेना भी रही होगी और इसने अकेले अपने दम पर इतने सारे राजाओं को हरा दिया और इतना आक्रमण करा और इतना लूटपाट करके यहाँ से धन ले भी गया। तो दोस्तों, 1008 में जब जयपाल के पुत्र आनंदपाल के विरुद्ध आक्रमण हुआ, आनंदपाल ने आक्रमण कैसे करा? बदला लेने के लिए करा। क्योंकि जयपाल जो थे उनके पिता थे आनंदपाल के, और उनके पुत्र को जब उनके पिता को मार दिया तो आनंदपाल ने कहा कि मैं बदला लूँगा, लेकिन वो सफल नहीं हो सका और आनंदपाल भी हार गया। फिर 1014 में हुआ थानेश्वर, हरियाणा में चक्रस्वामिनी मंदिर था। चक्रस्वामिनी किसका मंदिर था? कृष्ण का मंदिर था। उसके विरुद्ध युद्ध हुआ थानेश्वर, हरियाणा में 1014 में, और उसे भी तोड़ देता है वो चक्रस्वामिनी के मंदिर को। और मतलब आपने देखे कि मतलब ये ज़्यादातर आक्रमण किसके कहाँ हो रहे हैं? मंदिरों में हो रहे हैं, क्योंकि मंदिरों में धन संपत्ति बहुत रहती थी। उस टाइम पे लोग सोचते थे कि मंदिर ही ऐसी जगह है जहाँ धन संपत्ति हम संभाल सकते हैं, सेफ रह सकती